दिमाग की ज़्यादातर कोशिश रहती है कि जब भी हम कुछ करें तो वो सही तरीके से हो, वरना उसको करके क्या ही फ़ायदा। मगर हमारा बचपन ऐसे शुरू नहीं होता। हमें छोटी छोटी गलतियों की माफ़ी बड़ी आसानी से मिल जाती है। हम कुछ गलत करते हैं तो माफ़ कर दिया जाता है। हम कुछ गलत सोचते हैं तो नादानी माना जाता है। हम कुछ गलत सीखते हैं तो एक और मौका दिया जाता है। नितिन की कहानी भी कुछ वैसी ही है जैसे बहुत से घरों में पल रहे बच्चों की होती है। वो बहुत ही नादान लड़का था। उसके माँ बाप भी कुछ ज़्यादा ही होशियार ना थे। दुनिया में कभी कभी ऐसा मान लिया जाता है कि माँ बाप बनने के बाद इंसान सही से फैसले लेना सीख जाता है, मगर ऐसा नहीं होता। और बच्चे भी वही सीखते हैं जो वो अपने माँ बाप को करते देखते हैं, जीते देखते हैं और कैसे वो दूसरों से व्यवहार करते हैं। फिर जैसे जैसे कोई बच्चा दुनिया में निकलता है वैसे वैसे उसे कुछ नया देखने को मिलता है। कभी वो किसी को जोर जोर से हंसते हुए देखता है, कभी किसी को जोर जोर से चिल्लाते हुए, कभी वो किसी को शैतानी करते हुए देखता है और कभी किसी को डरते हुए। यह सब जो भी वो देखता है, सुनता है, महसूस करता है, उसके दिमाग में कई सवाल खड़े कर देता है। यह वही सवाल होते हैं जिनका जवाब हम कभी कभार मरते दम तक सही तरीके से नहीं खोज पाते हैं। हंसना कब है, चिल्लाना कब है, रोना कब है, डरना कब है। ऐसे कई सवाल जिसका जवाब सबके लिए अलग होता है। और जब सबके लिए अलग होता है तो क्या सही और क्या गलत बताना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। हमारे दिमाग में जितनी भी परिभाषाएं हैं, अगर हम उसे एक कागज़ पर लिख दें और कुछ लोग उसे पढ़ें तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी परिभाषा हमारी परिभाषाओं से मिलती होगी। यही इस दुनिया की खासियत है कि कोई भी एकदम सही नहीं है और कोई भी एकदम गलत नहीं है। सबके मन में अपने लिए एक अलग कहानी है। नितिन की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वो जब तक अपने घर में माँ बाप के साथ रहा तब तक उसके संस्कार, आदतें, चाल ढाल, बोलचाल सब उसके माँ बाप के जैसा था या फिर जो वो टीवी में देखता था। मगर जब वो दुनिया में बाहर निकला एक अलग युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में सबको सही दिखना है, सबको आगे बढ़ना है, सबको ऊपर उठना है। नितिन और उसके जैसे काफ़ी बच्चों का अभी इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस ज़िंदगी के इस सफ़र में एक नई शुरुआत करने जा रहे थे। मगर उसको क्या मालूम कि दुनिया को उनसे बहुत उम्मीद होती है। यह दुनिया वही है जिसे भगवान से भी बहुत उम्मीदें हैं, मगर भगवान को कुछ खास नहीं। तो फिर दुनिया छोटी छोटी चीज़ों में उम्मीदें ढूंढती है, जिसमें कुछ लोग दूसरों में उम्मीद को ढूंढते हैं और कुछ लोग अपने आप में। बस यही है दुनिया का छोटा सा सच जिसके भरोसे दुनिया चल रही है। अब जब उम्मीद की है तो उस उम्मीद के साथ दो नतीजे आते हैं। अगर वो पूरी हुई तो सही, नहीं हुई तो गलत। यहाँ से शुरू होता है सही गलत का खेल। नितिन भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य से था, जहाँ पर बोलचाल हिंदी और भोजपुरी थी। तो नितिन दोनों बोली बोल लेता था। करीब 8 साल की उम्र में उसे पता चला कि उसे एक और भाषा सीखनी होगी, और वो भाषा वही है जिसने हमारे भारत देश को इंडिया बना दिया था। यह भाषा भारत की ऐसी भाषा है जो दूसरे नंबर पर बोली जाती है। जी हाँ, उस भाषा का नाम है इंग्लिश, यानी अंग्रेजी। नितिन अच्छा खासा अपने आम बोलचाल में अच्छा था। अब लोग चाहते थे कि अब दुनिया अंग्रेजी सीख ही रही है तो क्यों ना नितिन को भी सिखा दी जाए। और नितिन के दिमाग में यह चलता था कि बातचीत हो तो रही है, फिर इस भाषा को इतना गंभीरता से क्यों लेना। दुनिया के लिए यहाँ पर कुछ सही है और नितिन के लिए यहाँ पर कुछ और सही है। तो वो भी मज़े में रहता था और अंग्रेजी भाषा में कुछ ज़्यादा खास ना था। कुछ 12 साल की उम्र तक आते आते उसके साथ कुछ ऐसा घटा जो उसके लिए एकदम नया तजुर्बा था। उस समय वो 7वीं कक्षा में था और उसको झांसी की रानी के ऊपर एक छोटा सा निबंध लिखना था। उसे झांसी की रानी के बारे में पता तो था, मगर दिक्कत इस बात की थी कि वो निबंध उसे अंग्रेजी में लिखना था। इतना मुश्किल है यहाँ पर अपने आप को सही साबित करना। अब अगर टीचर से पूछा जाए कि अंग्रेजी ज़्यादा ज़रूरी है या झांसी की रानी के बारे में जानना, तो शायद टीचर कहेगा दोनों। मगर ये सही है या गलत, यह सवाल हमेशा भारत जैसे देश में जीवित रहेगा। नितिन ने कोशिश करके निबंध लिख तो दिया, जिसमें उसे जो हिंदी में आता था उसको जितनी अंग्रेजी आती थी उसमें बदल दिया। काफ़ी गलतियाँ निकली उसके उस निबंध में। कहीं ग्रामर गलत थी तो कहीं शब्द गलत थे।
मगर जिस पर पूरी क्लास उस पर हंसी वो गलती थी कि उसने झांसी की रानी को शी से ही बना दिया था। नितिन निबंध लिखते हुए थोड़ा घबराया हुआ था, तो जल्दी जल्दी में उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि अंग्रेजी में स्त्री के लिए शी प्रयोग होता है। उसको इस निबंध में 10 में से 3 अंक मिले। 3 से 10 के बीच के ये 7 अंक के अंतर को देखकर लोग नितिन को पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर समझ रहे थे। देखा जाए तो आजकल की दुनिया में 30% किस काम के। नितिन के लिए यह कुछ नई बात नहीं थी, उसे इन अंकों की आदत सी हो चुकी थी। मगर अब की बार उसे थोड़ा दुख भी हो रहा था। काफ़ी बार वो अपने मन को मना चुका था कि जल्द ही वो अंग्रेजी में और अच्छा करेगा, मगर दुनिया को 90% सही चीज़ों की आदत हो चुकी है। लोग तो डिटोल की सफाई से भी 99% साफ सफाई की उम्मीद करते हैं। जब उन्होंने निर्जीव चीज़ को नहीं छोड़ा तो इंसान उनके लिए क्या ही है। अब की बार नितिन घर पहुंचा तो उसने अपने पापा से पूछा, पापा मैं कितना भी कुछ क्यों ना कर लूँ, मेरी अंग्रेजी में अच्छे अंक आते ही नहीं हैं। कभी कुछ गलत होता है तो कभी कुछ। पापा ने उससे हंसते हुए पूछा, क्या गलत कर दिया अब? तब नितिन ने पापा को पूरी कहानी सुनाई कि उसके साथ अब की बार क्या हुआ। फिर उसके पिताजी ने मज़े लेते हुए कहा, इस हिसाब से तो तुम्हें 10 में से 2 अंक मिलने चाहिए। नितिन चिढ़ते हुए बोला, पहले ही कम है, आप और कम कर दो। मैंने गलती की है, मगर झांसी की रानी के बारे में जितना जानता था वो सही भी तो लिखा था। पापा ने नितिन को अपने साथ बैठाया और पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी कक्षा में बच्चे चीटिंग करते हैं? नितिन ने फटाक से कहा, हाँ लगभग आधे बच्चे। पापा ने उसी पर दूसरा सवाल पूछा, तो क्या स्कूल वाले उनको कोई सजा देते हैं? नितिन अब थोड़ा सोचकर बोला, बहुत कम बार। पापा ने उसी पर तीसरा सवाल किया, अगर तुम अपने स्कूल को अंक देना चाहो तो 10 में से कितने दोगे? नितिन ने फिर से फटाक से जवाब दिया, 10 में से 4। फिर पापा ने समझाया, जब तुम्हें पता है कि स्कूल के अंक भी तुम्हारे आसपास ही हैं, यानी तुम्हारे 3 और उनके 4, तो इतना परेशान क्यों होते हो? दुनिया में कोई भी एकदम सही नहीं होता और कोई भी एकदम गलत नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि तुम्हें 2 अंक ही मिलने चाहिए, यह मेरे देखने का नज़रिया है। अगर कोई अध्यापक होता तो शायद 5 भी दे देता। नितिन ने फिर पूछा, ऐसे तो अंकों का फ़ायदा ही क्या, जब सबके लिए सही गलत अलग होता है? पापा ने सोचते हुए कहा, तुम यह कह सकते हो कि अंक सिर्फ एक मापने का तरीका है। अब इतनी भीड़ में कैसे पता चलेगा कि कौन कैसा सोचता है, या कैसा काम करता है, या कितना पढ़ा लिखा है? तब इन अंकों से लोग पता लगा लेते हैं। नितिन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो और निराश हो गया था। यह वही पल होता है जब दुनिया के खोखले सच को समझना पड़ता है, मगर इस चीज़ के लिए कोई विषय नहीं होता, कोई अंक नहीं होते, कोई स्थान नहीं होता। यह जिंदगी के तजुर्बों के साथ समझ आता है। फिर पापा ने नितिन का हौसला बढ़ाते हुए कहा, खैर ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें कोशिश करने में 10 में से 8 अंक देता हूँ और हमेशा ऐसे ही कोशिश करते रहना। और इस बात से खुश हूँ कि तुमने यह खुद से लिखा है, किसी से नकल नहीं की, तो ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें 10 में से 9 अंक देता हूँ। मगर मैं यही चाहूँगा कि तुम्हारे चाहे कक्षा में कितने भी अंक आएँ, मगर मेहनत और ईमानदारी के अंकों को कम मत होने देना। फिर पापा ने नितिन को दोनों कंधों से पकड़कर खड़ा किया और बाहर खेलने जाने को कहा, ताकि उसका दिमाग अब इस बात से हटकर थोड़ा भटके और वो वापस अपनी मस्ती भरी ज़िंदगी को जारी रखे। फिर नितिन के पापा ने बाहर जाकर देखा कि उसके पड़ोसी ने फिर से अपनी स्कूटर थोड़ी टेढ़ी खड़ी कर रखी थी, जो कि नितिन के पापा को सही नहीं लगता था। तो जोर से चिल्लाकर बोले, कितनी गलत तरीके से स्कूटर खड़ी करते हैं ये लोग। और मज़े की बात यह थी कि उनके पड़ोसी को ऐसे ही स्कूटर खड़ी करना सही लगता था। सही गलत की इस दुनिया में हम कभी हमेशा पूरी तरह सही और पूरी तरह गलत नहीं ठहराए जा सकते। तो अगली बार जब आप सही हो तो अपने अहंकार को बढ़ाने से पहले यह भी जान लेना पड़ेगा कि आगे वाला भी तो यही सोच रहा है कि वो भी सही है। थोड़ा संभल कर कदम रखें और ऐसे मामलों को सावधानी और समझदारी से हल करें।